मुतवल्ली बना के फिर अल्लाह ने हुक्म क्या दिया। अब हम ऐत के अगले हिस्से में जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया तहिर बैतिया लित्ताइफीन वल काइमीन वर्रुक्का सुजूद। ए मेरे इब्राहिम, एक काम करो, खाना काबा बन गया है, आप इसके मुतवल्ली मुकर्रर हो गए हैं। अब आप एक काम करें। क्या करें? खाना काबा हरम शरीफ की सफाई का खूब एहतमाम करें। तहर, तहारत, पाकीज़गी, इसको साफ सुथरा रखा करें। अपने हाथों से खुद सफाई किया करें। किसकी? बैतिया, मेरे घर की सफाई आपने अपने हाथों से करनी है। बैतिया, मेरे घर की। और मेरे घर की सफाई आपने करनी है, मेरे लिए नहीं कि मैंने कोई आके इसमें बैठना है या रहना है या मैंने यहाँ सोना है। नऊज़ुबिल्लाह, किसके लिए या अल्लाह? तू तो रहता नहीं है, तू तो उठने बैठने रहने से पाक है। घर तो तेरा है निस्बत तशरीफ़ी की वजह से, ताज़ीम की और तकरीम की वजह से। लेकिन सफाई किसके लिए करनी है? कोई आने वाला है, कोई ठहरने वाला है, कोई रहने वाला है। तो इस से भी अल्लाह ने पर्दा उठाया और अल्लाह ताला ने फरमाया लित्ताइफीन वल काइमीन वर्रुक्का सुजूद। क़यामत तक जो भी तवाफ़ करने आएगा, जो भी नमाज पढ़ने आएगा, जो भी रुकू सजदा करने आएगा, जो भी इत्काफ़ करने आएगा, उसके लिए आप सफाई करें। तहर, तहारत। और बहुत बड़ा एजाज़ है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये अता फरमाया गया। और आप फिर सफाई करते। अच्छा, ये तो सूरत हज की आयत नंबर 25 है ना, जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप हरम शरीफ की सफाई करें खुद। सूरतुल बकरा के अंदर 125 नंबर आयत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी शामिल किया है। अंतहरा बैतिया लित्ताइफीन, ए इब्राहीम और इस्माईल दोनों मिलकर मेरे घर की सफाई करो और अपने हाथों से करो, खुद करो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खुद खाना काबा की सफाई किया करते थे। और मेरे करीम नबी भी अपने हाथों से खुद खाना काबा की सफाई किया करते थे। और अल्लाह के घर की सफाई करना, चाहे वो खाना काबा की सूरत में हो, चाहे वो दुनिया में किसी भी मस्जिद की सूरत में हो, इतना बड़ा एजाज़ है, इतना बड़ा एजाज़ है जो नबियों के सुपुर्द किया गया। जो नबी काम करते रहे वो कितना मुअज़्ज़ज़ काम होगा। बल्कि मेरे हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस में आया, मस्जिद बनाने, जो बंदा अल्लाह का घर मस्जिद तमीर करता है, उसके हवाले से आपने हदीस सुनी होगी। हुज़ूर ने फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तमीर करता है, अल्लाह उसका घर मस्जिद जन्नत में बना देता है। ये तो सुना है ना। लेकिन आप देखें, वो शख्स जो इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि मैं अल्लाह का घर बना सकूं, माली कुव्वत नहीं रखता कि मैं उसकी घर की तामीर में हिस्सा ले सकूं ताकि मेरा घर भी जन्नतों में बन जाए, हुजूर के इस फरमान के मुताबिक मेरे करीम नबी ने उस गरीब उम्मती के लिए इस फजीलत को हासिल करना कितना आसान बना दिया। हुजूर ने फरमाया मन अखरजा अज़ा मिनल मस्जिद बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने मस्जिद में से, अल्लाह के घरों में से किसी घर से कोई गंदगी, कोई नापाकी, कोई कूड़ा किरकट, कोई चीज़ उठाकर सफाई के तौर पर बैर रखी और बैर फेंकी, अल्लाह उसका घर जन्नत में बना देगा। एक खातून थी जिसका नाम था उम्मे मेहजन। उम्मे मेहजन, उसका काम ही यही था कि जब टाइम मिलता था वो मस्जिद नबवी में आ जाती थी और मैं सारी मस्जिद की सफाई करके चले जाना। हुजूर भी उसको कभी कभी देखते थे कि एक माई आती है और सफाई करके जाती है। सुभान अल्लाह। जो आते हैं फिर वो उनकी नज़रों में रहते हैं, वो उनकी नज़रों में रहते हैं। सुभान अल्लाह। और जिस पर हुजूर नज़र रखते हैं फिर सुभान अल्लाह वो अल्लाह की नज़र में आ जाता है। और फिर दुनिया में जिस पर हुजूर ने नज़र रखी, सुभान अल्लाह, कब्र हशर में नज़र में है। और हुजूर फरमाते हैं दुनिया में, हुजूर फरमाते हैं जिसका मैं हाथ दुनिया में पकड़ लेता हूँ फिर मैं उस वक्त तक छोड़ता नहीं हूँ जब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो जाता है। कुछ दिन हुए, माई आई नहीं सफाई के लिए, देखा नहीं हुजूर ने, तो आपने फरमाया कि वो माई नज़र नहीं आई। तो सहाबा ने बताया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फोत हो गई है,
उसका तो विसाल हो गया है। आप थोड़ा सा नाराज़ हुए और आपने फरमाया कि आप मुझे बताते क्यों नहीं हो, आपने मुझे क्यों नहीं बताया ताकि मैं भी उनका जनाजा पढ़ता, और आपको मालूम नहीं है फ़इन्न सलाती अला मौताकुम नूरुल लहुम फ़ी कुबूरिहिम, जिस बंदे का मैं जनाजा पढ़ता हूँ अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर फरमा देता है, मुझे बताया करो, क्यों नहीं बताया। तो उससे आबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, रात के वक्त उसका विसाल हुआ था और तकरीबन कोई पिछले पहर रात के जाके हमने उसको दफनाया था, और उस वक्त आपको उठाना हमने अदब के ख़िलाफ़ समझा, इसलिए हमने उसका जनाजा पढ़ के जो है उसको दफना दिया। आपने फरमाया चलो मेरे साथ, हम उसकी कब्र की ज़ियारत करवाओ मुझे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सारी दुनिया हुजूर के रोज़े की ज़ियारत करती, हुजूर उस माई की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़, सहाबा भी गए साथ। कब्र उस माई की कब्र पर जब पहुँचे तो आपने वहाँ खड़े होकर दुआ की, दोबारा जैसे जनाजे में दुआ की जाती, आपने दुआ की, सहाबा ने आमीन का। दुआ करने के बाद अगला मंजर सुभान अल्लाह, अजब मंजर जो जन्नतुल बकी में देखा, सैयदुल अंबिया मौजूद हैं, आपने उस माई की कब्र की तरफ मुंह करके और मुखातब करके फरमाया अय्युल अमल वजत अफजल, मुझे बता ए उम्मे मेहजन, कब्र में जाने के बाद अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया और तेरी जिंदगी के सारे नेक अमलों में से कौन सा नेक अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा लगा है, मुझे बता। सवाल किया तो साथ एक सहाबी खड़े थे, कहने लगे या रसूलल्लाह गुस्ताखी माफ, आपकी बातें ये सुन रही है, मेरे हुजूर ने फरमाया तुमसे ज्यादा सुन रही है। सुनने सुनाने पर झगड़ते रहे सारी जिंदगी, सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। भाई कोई भी नहीं सुनता है, वो सुनाने वाला जिसको सुनाए वही सुनता है। अगर तुम सुनाने वाले की ताकत पर शक करते हो तो फिर बेशक कहो कोई भी नहीं सुनता है, और अगर सुनाने वाला सुनाना चाहे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की आवाज़ को 5 किलोमीटर दूर एक बेअकल बेजुबान एक चींटी के कान में भी उसकी आवाज़ सुना सकता है, जिस पर मुहर कुरान लगाता है, क्योंकि सुनाने वाला सुनाता है ना। और अगर सुनाने वाला ना सुनाए तो पास बैठा भी नहीं सुन सकता है। मेरे हुजूर ने फरमाया तुमसे ज़्यादा सुनती है। जब इतनी बात हो गई तो आगे से हुजूर ने खुद जवाब दिया। आपने फरमाया जब मैंने उससे ये सवाल किया था तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया है कि ए करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रब ने मेरी मगफरत भी फरमाई है आपके सदके, और मेरी ज़िंदगी के नेक अमलों में से सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारा जो अमल लगा है वो आपकी मस्जिद नबवी की मैं जो सफाई किया करती थी। वतहर बैतिया लित्ताइफीन, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ए इस्माइल दोनों मिलकर मेरे घर की सफाई करो, तवाफ़ करने वालों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए, रकू और सजूद करने वालों के लिए। इसलिए आप कोशिश किया करें कि इस बहुत बड़े नेक अमल में हिस्सा लिया करें। आप मसाजिद से जो रिलेटेड लोग हैं वो चंदा देते हैं, किसी तरह हिस्सा डालते हैं या डोनेट करते हैं, उनके दिए हुए पैसे से बंदा रखा जाता है मस्जिद की सफाई के लिए। इन डायरेक्ट जो है वो एक तरह की मस्जिद की सफाई की सवाब और फजीलत में शामिल हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करो कभी कभी महीने में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा अपने खुद डायरेक्ट मस्जिद में, किसी भी मस्जिद में, आपके मोहल्ले की मस्जिद है जो भी करीब है उसमें आया करो, सफाई किया करो, या आते हुए नमाज पढ़ के जाते हुए कोई चीज़ मिले तो इसको अपनी पर्सनैलिटी के ख़िलाफ़ ना समझा करो, वो चीज़ उठा के बाहर रख दिया करो। किसी शख्स ने मस्जिद नबी में थूक दिया, उसकी थूक जो है वो मस्जिद नबी की दीवार पर लगी, हुजूर ने किसी सहाबी को नहीं फरमाया कि इसको साफ़ करो, आप खुद उठे, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, आप खुद उठे और आपके हाथ में जो छड़ी होती थी आप उस छड़ी से उसको साफ़ करने लगे, और साफ़ करके फिर उसको उठा के खुद बाहर फेंक आए। ये तो वो काम था जिसको मेरे दादा इब्राहीम और इस्माइल करते रहे, और हमें उम्मती होकर करने में क्या जो है वो होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
अपना कमीज़ उतार कर तहमत बांध के मस्जिद कुबा की सफाई कर रहे थे, तो किसी ने कहा हज़रत सफाई करने का एक नया अंदाज है, आपने कमीज़ उतारी हुई है। कहा मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस तन और बदन पर मस्जिद का कूड़ा क्रिकेट और मस्जिद की डस्ट और मस्जिद की गिरदो गुबार पड़ जाती है, अल्लाह उस तन और बदन पर जहन्नम की आग को आराम फरमा देता है। आप यकीन करें, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहने वाले हैं, ख़ानदानी लोग हैं, लेकिन छुप कर रात के अंधेरों में जो करीब महल्ले की मस्जिद होती है, अपने बीवी अहलो अयाल को साथ ले आते हैं और रात के आखिरी पहर में आके सिन धो के चले जाते हैं, वुज़ू खाना धो के चले जाते हैं, झाड़ू दे के चले जाते हैं। आप यकीन करें, आप मस्जिद में झाड़ू दें, मस्जिद की सफाई करें, इसकी बरकत से अल्लाह आपके बातिन और अंदर की सफाई फरमा देगा। अल्लाह ताला आपके बातिन को पकीज़ा फरमा देगा।